नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने मतगणना को लेकर पत्रकार वार्ता ली। इसमें उन्होंने बताया कि चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। राज्य की 90 विधानसभाओं के लिए 90 मतगणना केंद्र जिला मुख्यालयों में स्थापित किए गए हैं, जहां 3 लेयरों में सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल, लैपटॉप जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। कल 3 दिसंबर रविवार को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। राज्य के जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें मतगणना हेतु 90 मतगणना हॉल सभी जिला स्तरीय मुख्यालयों में निर्धारित किए गए हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4596 गणना कर्मी और 1698 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तथा 90 रिटर्निंग अधिकारियों के निरीक्षण में ये पूरे मतगणना की प्रक्रिया संपादित होगी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इस हेतु 90 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए हैं। प्रत्येक हॉल में मतगणना विधानसभावार पृथक पृथक रहेगी और हर विधानसभा के लिए 14 टेबल निर्धारित रहेंगे। राज्य में ऐसी 6 विधानसभाएं हैं जहां पर 14 की जगह जो है 21 टेबल पर गणना कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। इन 6 विधानसभाओं में कवर्धा, पंडरिया, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल और भरतपुर सोनत सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म जैसे वेब, APK, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम URL इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र के माध्यम से ऑनलाइन गेमों पर की गई कार्रवाई से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए विषय पर ठोस कार्रवाई कराए जाने का आग्रह किया। कल मध्य प्रदेश के भी नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां 130 प्लस का दावा करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास और मोदी जी की गारंटी पर मध्य प्रदेश की जनता ने मुहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। तो कितनी सीटें आप लोग जीतने 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समय देख कर बयान बदलने में माहिर है। पहले उन्हें चेहरा नहीं मिला तो मोदी जी के चेहरे को आगे कर दिया, वहां भी बात नहीं बनी तो अब फिर बयान बदलते नजर आ रहे हैं। शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के दूर दूर तक आसार नहीं हैं। उनको विश्वास था ही नहीं यहाँ लोकल किसी लीडरशिप पर, तो मोदी जी को ले आए बीच में, गारंटी देने लगे, वो भी नहीं चला। और अब जब उन्हें मालूम पड़ गया कि सरकार उनकी कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है, कहीं बीजेपी का नाम नहीं है, तो अब बदलना तो है ही नहीं। मैम, CM भूपेश
खैरागढ़, गंडई, छुईकदान जिले के पुलिस प्रशासन ने बलवा, चक्का जाम या फिर किसी भी अपरिस्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल किया, जिसमें पुलिस के जवानों को स्थिति को नियंत्रित करने के गुर सिखाए गए। पूरा मॉक ड्रिल पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि कई बार बलवा और चक्का जाम के चलते भीड़ अत्यधिक हो जाती है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, भीड़ को काबू में कैसे किया जाए और अप्रिय स्थिति न बनने दी जाए, यही सब मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया। कभी ना कभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है, तो अलग अलग सिनेरियो को देखते हुए, जैसे आगजनी का कभी सिनेरियो होता है या फिर चक्का जाम का होता है या कभी लाठीचार्ज या अन्य किसी भी प्रकार के सिनेरियो होते हैं या वीआईपी ड्यूटी का होता है, तो उसमें किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है और किस तरीके से चीज़ों को बिना किसी एस्केलेट किए, बिना किसी चीज़ को बढ़ाए उसको कैसे नियंत्रित करना है, इसको लेकर के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो लॉ एंड ऑर्डर में एक प्रॉपर हैंडलिंग के लिए और उसको ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल का जो है खैरागढ़ पुलिस के द्वारा आयोजन किया गया था। लोकसभा सदस्य व साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को दबाने और कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से जब तक कांग्रेस का शासन रहा तब तक कभी भी हिंदुओं को न्याय नहीं मिला, लेकिन अब स्थिति विपरीत है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुओं को न्याय मिलने लगा है तो कांग्रेस तिलमिला गई है। हिंदुत्व एक कोई किसी व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। हिंदुत्व ये धरातल है, ये भारत भूमि है, यहाँ सनातन है, यहाँ हिंदू है। हमने अगर अन्य सभी मत और पंथों को अवसर दिया है यहाँ रहने का, आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारे यहाँ कहा गया, इसलिए अतिथि देवो भव की हम उसमें रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, तो हम सबको मान्यता देते हैं। और इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ सदैव षड्यंत्र किया है, हिंदुओं को नीचे गिराने का प्रयास किया। जब तक स्वतंत्रता के पश्चात जब तक कांग्रेस का शासन रहा, हिंदुओं को कभी भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए अब जब हिंदू अपने वर्चस्व में आ रहा है, जब वो अपनी बात कहने का उसको अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में, न्याय उनको मिलने लगा है, तो कांग्रेस तिलमिला रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं को कुचलना जानते हैं, क्योंकि हिंदू कभी कुछ कहता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है, ये सिद्ध हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन में भिन्नता है, ये कहना है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती, कार्यकर्ताओं के सुझावों को दरकिनार कर देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास है और वह सभी की सुनती है और उन पर अमल भी करती है। और हमारा हमेशा हमारी कांग्रेस पार्टी की तो परंपरा रही है लोकतंत्र की, मौका भी देते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। ये तो आप केंद्र से राज्य तक देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब से बनी है 10 साल होने को आ रहे हैं, कैसे विपक्ष का गला घोंटा जाता है, कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, ये उनके काम है। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में जो भी कार्य होगा, चाहे वो कोई भी सुझाव दे, हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। मैम एक सवाल, ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।